हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। माई सेल्फ नीतू। आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं पॉवर्टी। ये हमारा वीडियो का सेकंड पार्ट है, क्योंकि जो फर्स्ट वीडियो में बना चुकी हूँ जिसपे मैंने पॉवर्टी यानी कि गरीबी का मीनिंग क्या होता है और गरीबी के पीछे कौन कौन से रीजन होते हैं, कौन कौन से काउजेज होते हैं, कौन कौन से कारण होते हैं, ये टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। आज मैं इस वीडियो में आपको कवर करवाने वाली हूँ कि गरीबी को रोकने के लिए, खत्म करने के लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं। हम इसमें उपाय जो होते हैं, ठीक है, उनके बारे में बात करेंगे कि गरीबी को खत्म करने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, सरकार क्या क्या कर सकती है, लोग खुद क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ रीजंस हैं जिनके बारे में हम उपाय हैं जिनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पॉवर्टी के बारे में वैसे तो मैं जो फर्स्ट वीडियो है उसमें मैं बता चुकी हूँ कि पॉवर्टी क्या होती है, क्योंकि जब भी कोई नई चीज करते हो तो जिस भी चीज के बारे में आप फीचर्स कर रहे हो, सिद्धांत कर रहे हो, उसका मतलब पता होना चाहिए, मीनिंग पता होगा तो आपको बहुत ईजी रहेगा, ऑफकोर्स ईजी रहेगा। तो इस वीडियो में जो मेरे नए व्यूअर हैं जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, अगर उनको पॉवर्टी का काउजेस चाहिए तो मैं जाके फर्स्ट वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो, देख भी सकते हो। तो मैं उन्हीं को, जो नए व्यूअर हैं, उनको बताना चाहती हूँ कि जो पॉवर्टी है उसका मतलब क्या है। जो पहले इस वीडियो को देख चुके हैं फर्स्ट पार्ट को, वो इस जो जितना मैं बताने वाली हूँ उसको डिलीट कह रही हूँ कि आप आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं पॉवर्टी क्या होती है। मैंने बताया था कि पॉवर्टी क्या होती है। देखिए, गरीबी क्या होती है। गरीबी एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें व्यक्ति क्या होता है कि अपने दैनिक जीवन की जरूरतों को भी पूरा नहीं कर पाता है। सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि गरीब क्या होता है, गरीब व्यक्ति कौन होता है। हमारे दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, लेकिन हमको ये देखना है कि गरीब, हम किसको गरीब कह सकते हैं। ठीक है, गरीबों में भी टाइप आप देख सकते हो कि कुछ अच्छे गरीब होते हैं और कुछ ज्यादा ही गरीबी रेखा से नीचे होते हैं। कुछ गरीब होते हैं और कुछ गरीबी रेखा से नीचे होते हैं। तो गरीब लोग वो होते हैं जिनके पास कपड़े नहीं होते हैं, घर नहीं होता है रहने के लिए, छत नहीं होती है, फुटपाथ पर आपको रहने के लिए, जो वो फुटपाथ पर रहते हुए आपको जो है सड़क पर जब जाते हो तो मिल जाएंगे। स्लम एरियाज में रहना पड़ता है, पानी की सुविधा नहीं है, बिजली की सुविधा नहीं है, खाने पीने को कुछ नहीं है, कपड़े वगैरह कुछ नहीं है, वही तो गरीब कहलाते हैं। अमीर तो आपको अच्छे से पता है, अमीर कौन होते हैं, वही होते हैं जिनके पास सब कुछ, हर जो वो बोल देना कि जो चीज चाहिए तुरंत के तुरंत को हाजिर हो जाएगी, वो चीज उनको मिल जाएगी। खाना खाने के नाम पर क्या करते हैं, 56 पकवान खाते हैं, उनको इतने सारे ऑप्शंस मिलते हैं खाने को। गरीब को तो वो भी नहीं, 2 वक्त की रोटी 2 रोटी मिल जाए वही बहुत है, लेकिन वो भी नहीं मिलती है। तो यही तो गरीबी है भाई। अब कोई भी हो, कोई भी किसी भी क्लास से बिलोंग करता हुआ बच्चा इस वीडियो को देख रहा है, वो भी गरीबी को जानता है। मिडिल क्लास के बच्चे देख रहे हैं, वो गरीबी में जिए हुए हैं, वो अच्छे से गरीबी को उन्होंने महसूस किया है। जो अमीर क्लास के बच्चे देख रहे हैं, ठीक है, जो वर्ग है उसके बच्चे देख रहे हैं, वो भी गरीबी को जानते हैं, क्योंकि उन्होंने फिल्मों में गरीबी को देखा है, उन्होंने अपने आसपास के गरीब लोगों को देखा है, तो वो भी गरीबी के बारे में जानते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो व्यक्ति गरीब है वही गरीबी को जानता है, वही समझता है, ऐसा नहीं है। गरीबी के जो निशानियां बहुत सारी होती हैं, आपको हर कहीं निशानियां गरीबी देखने को मिल जाएंगी, और यही तो हमारी गरीबी है और यही हमारा गरीबी का मतलब है। तो हमारा जो मतलब है गरीबी का, या गरीबी क्या होती है, कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करते हैं कि गरीबी को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं। हम और सरकार दोनों अगर मिल जाएं तो हम गरीबी को आराम से खत्म कर सकते हैं। लेकिन भारत की सबसे महान प्रॉब्लम की बात करें तो यही है, वो होता है संतुलन नहीं है, एक दूसरे में कोई भाईचारे नहीं, एकता ही नहीं है हमारे बीच, यूनिटी नहीं है। स्कूल कॉलेज में आज भी, मैं करंट एग्जांपल लेती हूँ कि आज भी जो स्कूल है, कॉलेजेस हैं, वहाँ पर टीचर्स को बुलाया जा रहा है। कोई बच्चा पढ़ने के लिए नहीं आता, फिर भी बोल रहे आओ बैठो, तुमको वहाँ बैठना पड़ेगा। ठीक है, तो टीचर्स थे वो कह रहे थे कि हम नहीं आना चाहते हैं, जबकि बच्चों को हम घर बैठे ऑनलाइन एजुकेशन दे सकते हैं, तो हमको बुलाने की क्या जरूरत है, हमको भी तो कोरोना का खतरा है। लेकिन सर कह रहे थे कि सिर्फ मेरे सोचने से कुछ नहीं होगा, बहुत सारे टीचर्स आप मेरे साथ मिल जाएंगे तभी तो हम कोई एप्लीकेशन दायर करेंगे कि हाँ जी हमको मत बुलाइए। लेकिन यूनिटी ही नहीं है। इंडिया का यूनिटी की जो पहचान है वो अंग्रेज जब आए थे उन्होंने आते देख लिया था कि भारत वालों के बीच में कोई एकता नहीं है, वही उन्होंने फूट डाली थी, हिंदू मुसलमानों को अलग कर दिया। ठीक है, तो ये चीज हमेशा ही याद रखिएगा कि गरीबी को दूर करने के लिए हमेशा ही एकता की जरूरत होती है। आप साथ में मिलकर जुड़कर काम करोगे तो कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो खत्म कर सकते हैं। गरीबी क्या चीज है, लेकिन यूनिटी नहीं है, एकता नहीं है तो कुछ भी नहीं हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि पॉवर्टी के कौन कौन से उपाय होते हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं। तो गरीबी के उपाय,
चलिए पहले उपाय की बात करते हैं, वो है रोजगार के अवसर। सबसे पहला जो उपाय कर सकते हैं वो यही है। देखिए रोजगार होता है हमारे पास, ठीक है, तभी तो हम अपना प्रोग्रेस कर पाएंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हमारे भारत का मैं एग्जांपल लूं तो भारत में क्या है, आधे से ज्यादा तो युवा पीढ़ी है, जो पढ़े लिखे युवा पीढ़ी है वो बेकार में बैठे हुए, उनके पास कोई काम नहीं है, क्योंकि सरकार ने रोजगार जो है उसको देने के लिए कुछ भी प्रावधान ढंग से नहीं किया हुआ है। जब एग्जाम कह रही हूँ, जब हमारे चुनाव की बारी आती है तब तो वो कहते हैं, बड़े बड़े वादे करके जाते हैं कि हम ये करेंगे, तुमको ये देंगे वो देंगे। जैसे चुनाव खत्म वैसे ही उनका प्रचार भी खत्म हो जाता है, जो उन्होंने बात कही है वो भी भूल जाते हैं। तो ये ज़रूरी है भाई कि हमारे अगर इंडिया में तुमको रोजगार ही नहीं मिलेगा, काम नहीं करोगे तो पैसा कहाँ से आएगा, और जब तुम्हारे पास पैसा ही नहीं है तो अमीर कैसे बनोगे, तुम गरीब के गरीब ही बने रहोगे, खाने पीने के लारे तुम्हारे पड़े ही रहेंगे। तो इसलिए गरीबी को रोकने का सबसे बड़ा जो उपाय है वो यही है कि प्लीज प्लीज रोजगार दिलाया जाए। लोग काम करना चाहते हैं भाई, उनके अंदर कैपेसिटी भी है, योग्यता है काम करने की, लेकिन क्या है, काम को देने वाला ही कोई नहीं है, काम ही नहीं है हमारे पास में। लोग बेगारी जरूर करवाते हैं। अब बताइए बेगारी क्या होती है? बेगारी वो होती है जिसमें आप किसी व्यक्ति से काम करवाते हो लेकिन कोई वेतन नहीं देते हो। हमारा ये काम कर दो, हमारा वो काम कर दो, लेकिन पैसे उसके बदले में नहीं देते, वो बेगारी होता है। और लोग वही काम करवाना चाहते हैं कि हमारा काम कर जाए, हमको बदले में कुछ भी ना दे। तो ज़रूरी है कि प्लीज़ इनको जो जितने भी बेरोजगार हमारे इंडिया में पाए जाते हैं, काम का प्रबंध किया जाए तो गरीबी आराम से दूर हो सकती है। वो तुमसे कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, जस्ट तुमसे रोजगार मांग रहे हैं कि हमें काम तो हम कर लेंगे, लेकिन काम ही नहीं दे रहे तो कैसे चलेगा भाई, है कि नहीं। दूसरा जो हम उपाय कर सकते हैं वो है अपना जनसंख्या, यानी पॉपुलेशन की बात करें। देखिए जो जनसंख्या होती है वो गरीबी को बढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी उतनी ही खपत होगी, जितनी खपत होगी उतना ही उत्पादन करना पड़ेगा, और जितना उत्पादन करना पड़ेगा उस उत्पादन को करने में जो प्रोडक्शन होगा उसको करने में उतना ही ज़्यादा पैसा खर्च होगा। ज़्यादा पॉपुलेशन होती है तो खाने की कमी हो जाती है, जिससे क्या होता है, भूखमरी की प्रॉब्लम हमको फेस करनी पड़ सकती है। ज़्यादा पॉपुलेशन होती है, खाने की प्रॉब्लम होती है तो हमें दूसरे देशों से मंगाना पड़ता है, और जब भी हम दूसरे देशों से कुछ मंगाते हैं तो पैसे देकर ही मंगाते हैं ना, तो हमारे देश की मुद्रा खत्म होती चली जाती है और हम दूसरों से अनाज को मंगवाते रहते हैं। तो हमारे लिए ज़रूरी है, इंडिया के लोगों को समझने की ज़रूरत है कि भाई 2 बच्चे पैदा करो, ज़्यादा पॉपुलेशन को ना बढ़ाओ। आज हमारे कोरोना के टाइम पर इतनी पॉपुलेशन 150 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन हो चुकी है, टीके ही नहीं मिल पा रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही, इतने लोग बढ़ चुके हैं भाई। तो हर किसी को समझने की जरूरत है भाई, ज्यादा बच्चों का क्या करोगे, 2 बच्चे आराम से पैदा करो, अच्छा खाना पीना पहनावा सब कुछ उनको प्रोवाइड करो, किसी चीज की कमी मत होने दो, ना तुम्हें ज्यादा दिक्कत होगी ना तुम्हारे बच्चों को दिक्कत होगी। लेकिन क्या है, इंडिया वाले इतने ज्यादा बच्चे पैदा कर लेते हैं और फिर उनको कुछ भी नहीं दे पाते। गरीबी की सिचुएशन में पूरे टाइम जो है परिवार को पालने में ही, क्योंकि इतने मेंबरों को एक अकेला बंदा कमाने वाला होता है, पूरी जिंदगी उसमें लगे रहते हैं, सिचुएशन जो स्टेटस होता है उनका कभी भी अच्छा नहीं होता है। तो और सरकार ने इसको रोकने के लिए बोला भी है, मोदी जी ने मुहिम भी चलाई हुई है कि 2 बच्चे सबसे अच्छे, कुछ ऐसे करके मुहिम चलाई हुई है, लेकिन लोग पूरी तरह से इग्नोर मार रहे हैं, उनको कोई लेना देना नहीं, बस अपना बच्चे पैदा करते चले रहे हैं। तो हमें समझने की जरूरत है भाई, हम गरीब हैं तो हम गरीबी कैसे निकलेंगे। हमको बोला है कि तुम बच्चे पैदा मत करो, उसमें बच्चे ही पैदा करने को नहीं बोला है ना, तुम और कौन सा काम दे दिया करने को। तो तुम्हारे लिए ज़रूरी है कि बच्चे कम से कम 2 ही पैदा कीजिए। जितनी कम पॉपुलेशन होगी उतने ही साधनों का हम अच्छे से और सही तरह से प्रयोग भी कर पाएंगे, तो हमेशा ही याद रखिएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो वो है धन का समान वितरण। धन का समान वितरण, यानी कि जो हमारा पैसा होता है, आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे क्या होता है कि जो पैसा होता है, जो धन होता है, जो है वो उसका इक्वली उसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया होता है। हमारे इंडिया के एग्जाम्पल, सबसे पहले आप इंडिया के एग्जाम्पल ही लो। भारत में देखा होगा कि इतने, मतलब जो कुछ लोग के पास इतना ज़्यादा पैसा है कि संभाले नहीं संभल रहा है, और कुछ लोगों के पास इतना भी पैसा नहीं है कि 2 वक्त की वो रोटी खा सके। इसीलिए सरकार के लिए
ज़रूरी है कि जो अमीर लोग हैं उनसे इनकम टैक्स लिया जाता है। तो सरकार इस बात का पूरा ख्याल रखे, ध्यान रखे कि जो इनकम टैक्स देते हैं, ठीक है, जो पैसा देते हैं उनको सही तरह से उनसे पैसा इनकम टैक्स जो है वो लिया जाए। और जो अमीर हैं वो खुद भी समझें कि हमारे पास इतना इनकम टैक्स लिया जाता है तो हम इनकम टैक्स को अपना कर्तव्य समझते हुए समय समय पर उनको देते रहें। और जो भी इनकम टैक्स से पैसा खर्च होता है उनको गरीबों की हालत को सुधारने के लिए उपयोग में जो है वो लाया जाए, ठीक है। और इस प्रकार से हम गरीबी को दूर कर सकते हैं, पैसे की जो समस्या है उसको आराम से आप दूर कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात करें इसमें तो वो कर सकते हैं एग्रीकल्चर की बात करें। देखिए एग्रीकल्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गरीबी को जो है करने के लिए, खत्म करने के लिए कृषि को भी सुधार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको एक बात तो पता ही होगा, हमारे इंडिया में क्या है कि ज़्यादातर जो गांव के लोग हैं वो कृषि पर ही डिपेंड हैं। हमारे भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो कृषि पर यानी कि एग्रीकल्चर पर ही पूरी तरह से निर्भर करती है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो गाँव के कृषक हैं, जो किसान हैं, काम करते हैं, कृषि करते हैं, उनके पास अच्छी तरह की टेक्नोलॉजी नहीं है। वो अभी भी पुराने ढंग की टेक्नोलॉजी को ही इस्तेमाल करके फसल को उगाते हैं और इससे क्या होता है कि बहुत ही वक्त लग जाता है। इसलिए ज़रूरी है सरकार के लिए कि अच्छी किस्म की जो टेक्नोलॉजी है वो जो किसान है उनको प्रोवाइड किया जाए। अच्छे किस्म के बीज, खाद, ठीक है, और भी यूरिया कुछ होता है, आई थिंक यूरिया होता है, वो ऐसी जो खादें हैं उनको अच्छी तरह से प्रोवाइड किया जाए। और दूसरा है कि बहुत सारे किसानों की आपने एग्जांपल देखे होंगे जो कर्ज के डूब के मारे आत्महत्या कर लेते हैं। तो सरकार के लिए ज़रूरी है कि उनको कम ब्याज पर ऋण भी उपलब्ध करवाए, सीधा बैंक से ही उनको जोड़ा जाए, बिचौलिया बीच में नहीं होना चाहिए, किसी साहूकार से कर ना लेना पड़े। और उनको अगर ज़्यादा वक्त चाहिए तो उनको वक्त दे दीजिए। भाई किसान है, वो भी एक इंसान है, इतनी मेहनत करके तुम्हारा कर्ज वापस कर देंगे। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, उनका घर गिरवी रख लेते हैं, उनके पशु होते हैं तो उनको उठा के ले जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ज़रूरी है कि हम कृषि में जितना सुधार करेंगे उतना ही हमारे लिए गरीबी दूर करने का ऑप्शन बढ़ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात करते हैं तो वो है हमारा प्राकृतिक साधनों की बात करते हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। देखिए मैंने इसमें कल भी बताया था गरीबी के कारण में कि जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो गरीबी के पीछे एक कारण नहीं है। नेचुरल रिसोर्सेज तो नहीं है हमारे गरीबी के पीछे कारण। प्रॉब्लम ये है कि हम उनको यूज कैसे करें ये हमें नहीं पता है। देखिए ह्यूमंस को हमारे भारत में बहुत सारे खनिज पदार्थ हैं, बहुत सारी खाने हैं, लेकिन हमारे लिए ज़रूरी है कि हम उन खनिज पदार्थों को ढूंढें, उनकी खोज करें और खोजने के बाद उनका सही तरह से और अच्छी तरह से उसका इस्तेमाल करें। ऐसा नहीं कि हमने स्वार्थ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उसका इस्तेमाल कर लिया, जितना ज़रूरी है तुम्हारे लिए उतना ही उसका उपयोग करें। अब नेचुरल सोर्सेज की हम लोग बात करते हैं तो वाटर, जो पानी है वो प्राकृतिक साधन है, प्राकृतिक जो चीज़ हमको दी गई है गॉड से या पृथ्वी से हमको मिली है, लेकिन हम क्या सही में उसका सही तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं? वायु को हम सही तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं? हम नहीं कर रहे हैं। वायु को तो हम प्रदूषण कर करके पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। तो ऊपर से वही देखो ना कि हम लोग सही जितने सारे नेचुरल रिसोर्सेज हमको पृथ्वी ने हमको दिए हैं ताकि हम ह्यूमन अच्छे से जिंदा रह सके, हम खुद ही लगातार बिगाड़ते जा रहे हैं। और ये भी नहीं है कि हमको अनजाने में हम लोग कर रहे हैं, हमको पता ही नहीं चल रहा है जी क्या हो रहा है। हमको सब कुछ पता है, पानी बचाना कितना जरूरी है सब कुछ पता है हमको, कितना पोल्यूशन, फिर भी हम नहीं मानेंगे। हम वो चीज करते ही चले जा रहे हैं, पेड़ों को काटते ही चले जा रहे हैं। भाई तुमको खुद पता है, आप कोरोना के टाइम पे तुमको ऑक्सीजन की जो इम्पोर्टेंस है बहुत अच्छे से पता लग गई है। हम जो ह्यूमन बींग है हमको अच्छे से पता लग गई है, फिर भी नहीं सुधरेंगे। जब ये महामारी क्या पता भगवान करे जल्द से ठीक हो जाए, फिर भी हम फिर से वही काम शुरू कर देंगे। हम सुधार नहीं ला सकते। हम ह्यूमन्स ऐसे ही हैं भाई, अपने स्वार्थ के लिए जो मर्जी हो जाए हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम कर सकते हैं इसमें एक घरेलू उद्योग का पॉइंट भी ले सकते हो, जो घरेलू उद्योग होते हैं, ठीक है। घरेलू उद्योग ले सकते हो। महंगाई है भाई वो तो महान है हमारे उसमें, ठीक है। हम 6वां पॉइंट की बात करते हैं। गरीबी को दूर करने के लिए लेकिन कहा कि गरीबी को दूर करने के लिए हम जो घरेलू उद्योग होते हैं उनको भी बढ़ावा दे सकते हैं। घरेलू उद्योग वो होते हैं जिसमें बहुत सारे जो औरतें होती हैं, जो बच्चे होते हैं और जो बूढ़ी औरतें होती हैं, जो भी लोग होते हैं वो घर में बैठकर ही सामान को जो है बनाते हैं। जैसे क्या क्या चीज़ें होती है, आपने धूप बत्ती देखी होगी, मोमबत्ती देखी होगी, पतंगे वगैरह देखे होंगे, पापड़ देखे होंगे। जैसे जो छोटी छोटी चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं जिस पर हमारा ध्यान नहीं जाता है, वो सब चीज़ें घरेलू उद्योग में आप बना सकते
सकते हो। तो सरकार को घरेलू उद्योगों को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाना चाहिए, क्योंकि होता है इससे हमको घर बैठे बैठे रोजगार मिल जाता है, हमें कहीं जाना नहीं पड़ता, ना कोई किराया खर्च करना पड़ता है, घर में बैठो अपना काम थोड़ा किया और घर में बना लिया। उत्तर प्रदेश में एक जगह है, मुझे उसका नाम याद नहीं है, वहां पर हम गए थे, मैं गई थी वहां पर, तो पूरा जो गांव है वो सारा का सारा जो है वो घरेलू उद्योग में ही लगा हुआ था। और वो क्या काम करते थे, टोकरी बनाते थे। आपने देखा होगा कि कुछ पेड़ होते हैं उनकी छाल से पूरा टोकरी बनाते हैं, उनको कलर करते हैं टोकरी को, जैसा आपको कलर चाहिए, ठीक है, उनको कलरिंग करके बहुत बनाते हैं। तो वो घरेलू उद्योग में ही लगे हुए थे, सारी फैमिली, हर किसी के घर में इतनी चीजें टोकरियां बनी हुई रखी हुई थी। तो वैसा ही काम सरकार को चाहिए, ठीक है, आप घर में ही उनको काम दो, घर में बैठ के कमा सकते हैं वो आराम से, तो इससे क्या होगा, गरीबी आराम से दूर हो सकती है। कुछ लोगों के पास जो है साधन नहीं होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते, तो अनपढ़ लोगों के लिए भी तो कितने पहले के जो लोग होते कौन से पढ़े लिखे थे, ऐसा नहीं है ना कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वही रोजगार कर सकते हैं। जो अनपढ़ होते हैं उनको ऐसी ऐसी चीजें पता होती हैं जो हमारी किताबों में भी हमको नहीं पढ़ाया जाता है। तो जरूरी है सरकार के लिए कि घरेलू उद्योगों को बढ़ावा दे, जिससे गरीबी को दूर किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात करते हैं, वो है हमारा काला धन, ठीक है, काला धन यानी कि ब्लैक मनी की बात हो रही है। ब्लैक मनी का सबसे बड़ा एग्जांपल जो आप लिख सकते हो वो लिखिएगा कि जो मोदी जी हैं उन्होंने पैसे चेंज किए थे, हमारी मुद्रा भी चेंज नहीं की थी कि 1000 का नोट ना ऐसे होगा, 500 का ऐसा होगा, 20 का नोट वैसे ही होगा, क्योंकि मोदी जी को पता था कि जो भ्रष्टाचार है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और उन्होंने उसको रोकने का सबसे बड़ा उपाय किया, पैसे चेंज कर दिया। आपको नदियों में जले हुए कितने सारे नोट्स आपको मिले, आप उससे पता चल गया कि भाई तुम्हारे पास काला धन इतना ज़्यादा था। काला धन में क्या होता है कि जितनी आपकी इनकम होती है उससे ज़्यादा तुम्हारे पास पैसा होना। तब सरकार पूछती है कि ये तो तुम्हारी सैलरी से आए हैं, जो बाकी आए वो कहाँ से आए हैं, वो कहाँ से लिए तुम लोगों ने। तो इसलिए लोगों ने डर के मारे किसी ने जला दी और किसी ने जो है वो ऐसे बहा दिए पानी में। अब किसी को मिल भी गए तो उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बिल्कुल भी इसकी इंपॉर्टेंस हमारे पास नहीं रही। तो जो काला धन है उस पर कंट्रोल किया जाना चाहिए, ठीक है। स्पेशली हम किसी दफ्तर में जाते हैं, वहाँ पर घूस लेते हैं हम लोग, जिसे रिश्वत कहते हैं, उस पर भी कंट्रोल किया जाना चाहिए। क्यों किसी को लूटने काम कर रहे हो, तुमको नौकरी दी गई है काम करने के लिए, घूस लेने के लिए नहीं दी गई है, रिश्वत लेने के लिए नहीं दी गई है। तो सबसे पहले क्या करिए, आप जो है जो काला धन है उसको, काला धन का जो कारोबार है उसको रोकिए, ठीक है। और उसके बाद हम कर सकते हैं महंगाई, भाई ये तो कुछ महंगाई पर रोक। आज के टाइम पर भी भाई महंगाई जो है वो आसमान से भी ऊपर निकल चुकी है। आप ये नहीं कह सकते हो कि आसमान छू रही है, वो उससे भी आगे निकल चुकी है। आप देखो, मैंने उस दिन देखा था न्यूज़ चैनल पे, पाकिस्तान में टमाटर, हमारे इस टाइम पे देखो, मैंने उस दिन न्यूज़ देखी थी कि कोरोना के टाइम पे जो फ्रूट्स हैं जैसे मैंगो है या फिर हमारा जो है वो अमरूद है, वो 100-120 रुपए किलो मिल रहे हैं। महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है आज के टाइम पे। मरीज को आपको पता है कि फल फ्रूट से ही उनकी ज़िंदगी काफ़ी अच्छी, उनको सेहत वगैरह मिलती है, वही चीज़ इतनी महंगी हो चुकी है। और समय समय पर जो है, अभी कुछ ही टाइम पहले पेट्रोल डीजल के भी दाम बढ़े हैं। आप न्यूज़ देखते होंगे तो आपको एग्जाम्पल बिल्कुल नेचुरल लग रहे हो कि हाँ मैंने सुने एग्जाम्पल, न्यूज़ देखा कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। वैसे पूरी तरह से विश्वास न्यूज़ चैनल पे मत कीजिए, क्योंकि सारे बिके हुए हैं, ज़्यादातर जो चैनल मैं देखी हूँ सारे बिके हुए हैं। मैं कोई नाम नहीं ले सकती हूँ, ना किसी का कुछ भी लेना चाहती, ठीक है। तो महंगाई पर जब कंट्रोल होगा तो व्यक्ति आराम से अपनी ज़िंदगी को जी पाएगा, कम से कम उसे 2 वक्त की रोटी तो उपलब्ध हो ही जाएगी। जो गरीब है उनको कुछ भी नहीं मिलता है। ये तो शुक्र है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो आज भी कोरोना के टाइम पे भी भूखे लोगों को खाना दे रहे हैं। कोरोना नहीं था तो उससे पहले भी कई की जगह पर परमानेंट हर रोज़ ही कुछ ना कुछ एक टेम्पो लगाया जाता था, जहाँ पर गरीब जो थे उनको मुफ्त में खाना खिलाया जाता था। अगर आप अमीर हैं तो प्लीज़ जो भी गरीब आपके आसपास के लोग हैं उनको थोड़ी सी हेल्प कीजिएगा, बहुत ज़्यादा उनको बहुत ही मदद मिल जाएगी जिनको ज़रूरी भी है, ठीक है। तो महंगाई पर रोक लगेगी तो हम गरीबी को आराम से दूर कर सकते हैं। तो ये पूरे अपने कंप्लीट 8 पॉइंट जो है हमारे पूरी तरह से कंप्लीट हो चुके हैं, जो कि महंगाई को कम करने में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर हम और सरकार दोनों मिलकर एक साथ काम करते हैं तो फिर ज़रूरी है कि हम जो गरीबी है उसको आराम से भी हमारे भारत में से कम कर सकते हैं या फिर पूर्णतः से ख़त्म भी कर सकते हैं। मेरी एंड की बातों को सुन रहे हो, अभी तक मुझे सुन रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आपको वीडियो पसंद आई है, तभी मेरे साथ बने हुए। तो लाइक का बटन ज़रूर दबा के जाइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थोड़ा सा बता दूँ, अगर आप सुनने में इंटरेस्टेड हो कि मैं जो हिंदी व्याकरण है उसकी वीडियो बना कर
वीडियो बनाकर अपलोड कर चुकी हूँ। पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड भी मैं बहुत सारी वीडियो बनाती रहती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। सोशोलॉजी सब्जेक्ट भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं इसकी वीडियो बनाकर अपलोड करती रहती हूँ। किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उससे रिलेटेड भी MCQ क्वेश्चन जो होते हैं हमारे, चाहे टीचिंग एप्टीट्यूड का हो, रीजनिंग का हो, चाहे हिंदी का हो, ठीक है, किसी का भी हो, वीडियो बनाकर मैं जनरल नॉलेज का, ठीक है, बना के अपलोड कर चुकी हूँ। तो आप मेरी चाहे तो प्लेलिस्ट को जाकर चेक भी कर सकते हो और वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।